मार में देखे ओरज के दिए लाठी से, किसी को हम दिए ओरज के तो क्या हुआ कि हे मारे तो कपारे पर, लेकिन कपार नहीं फूटा, ये स्काल्प नहीं फूटा, लेकिन क्या हुआ इसका दाब लगा कहाँ पे, ब्रेन पर। अब ब्रेन के क्या है, लेयर है, लेयर पर दाब लगा जिसके चलते खरोच आ गया। ध्यान से समझो, ओपन हेड इंजरी में आएगा लेसिरेशन ऑफ स्काल्प। लेसिरेशन कहने का मतलब फट जाना, स्काल्प जो है खोपड़ी का फट जाना हम लोग क्या कहते हैं, लेसिरेशन ऑफ हेड इंजरी। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब से जो हम लोग का वीडियो होगा वो होगा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, या फिर कहें तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितना भी डिजीज कंडीशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का पार्ट 1 वीडियो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड। इसके पहले वीडियो में हम बता रहे थे आप लोग को एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द नर्वस सिस्टम। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हेड इंजरी। हम लोग का सबसे पहला टॉपिक क्या है, हेड इंजरी। इसको हम लोग जानेंगे कि हेड इंजरी होता क्या है, क्या कारण है, हो जाने के बाद हम कैसे पता करेंगे कि हेड इंजरी है, इसके टाइप्स होते हैं, उसके बाद इसका डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट। क्योंकि हम लोग नर्स हैं तो नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है किसी भी आदमी से रिलेटेड। देखो हेड इंजरी क्या होता है कि कपार में, हेड में घाव लग जाना ही हम लोग कहते हैं उसको हेड इंजरी। बस इतना ही हम लोग का है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसका कारण के बात करें तो जैसे लिखे इट इज़ एन इंजरी टू द हेड डेट अकर ड्यू टू हेड इंजरी कहने का मतलब कि कपार में जो घाव लगा उसी को हम लोग तो बोल दिए हेड इंजरी। बस इतना ही इसका सिंपल डिफिनेशन है। इसका जितना भी डिफिनेशन बनेगा इसके इटियोलॉजी से रिलेटेड बनेगा। सबसे पहला लिखे है कि RTA मतलब कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मोस्ट कॉमन कॉज होता है RTA हेड इंजरी का। क्यों? क्योंकि जितना भी एडोलेसेंस एज है, बॉयज़ या फिर गर्ल के भी, कोई भी जो क्या करेगा, गाड़ी चलाएगा, कहीं पर ठोक देगा, क्या करेगा, उसके चलते हेड इंजरी हो जाता है। अपना तो सेफ्टी नहीं देखता है, दूसरों को नहीं देखता है। खुद तो हेलमेट नहीं पहना है, दूसरा पहना है, ओकरों में ले जाके ठोक देगा। अपने तो नहीं पहने, अपना तो लगभग करेगा, अगलों को भी चांस होगा हेड इंजरी होने का। इसी को हम लोग बोल दिए RTA। उसके बाद फॉल फ्रॉम हाइट मतलब कि हेड इंजरी, यानी कि यदि हम ऊंचा पे से गिरे तो नीचे जाएंगे, और हो सके कि इस हेड की तरह से गिरे तो कपार में चोट लगेगा, ये भी एक कारण हो सकता है। अगला है नगर निगम, जो शहर में रोड पर रास्ता होता है, गली, उसमें जा रहे हैं, मोबाइल चलाते हो, व्हाट्सअप अपना देखते हैं और नाला गड्ढा का है, गड्ढा में गिर गए, खाला में गिरने से क्या होगा कि मुँह के बारे गिरे डायरेक्ट और हेड में इंजरी हो गया। तो वही अगला पॉइंट लिखे हैं कि फॉल इन डीप मतलब कि गहरा में गिर गए, उसको बोल दिए। उसके बाद ट्रॉमा, कोई मार झगड़ा में लाठी से मार दिया कपार पर, उसको क्या बोल दिए, ट्रॉमा। गन शॉट इंजरी यानी कि बंदूक से मारा हुआ है, डायरेक्ट गन शॉट किया गया कहाँ पर, हेड पर, उसको बोल दिया गन शॉट इंजरी। उसके बाद स्पोर्ट्स इंजरी, ये भी बहुत कॉमन होता है, बहुत सारा प्लेयर होता है, जैसे मोर चांस होता है स्पोर्ट्स इंजरी में क्रिकेट और हॉकी में। हॉकी में क्या होता है कि वो डायरेक्ट मारता है ये बॉल को, उसमें सब दौड़ता है, 11 दूनी 22 प्लेयर एक ही संगे दौड़ता है। ठीक, बैट बॉल में तो कम है कि ये को करा रहे, अगला हेलमेट पहन कर खेलता है, तो इसमें तो थोड़ा कम चांस है। लेकिन हॉकी वाला में ज़्यादा स्पोर्ट्स में चांस है, क्योंकि वो में डायरेक्ट मारता है। हॉकी वाला में तो गेंदा अगर उड़ा और लगा मोहम्मद पर तो चल गया भैया, भेजा खत्म हो जाएगा। तो इसी को हम लोग बोल दिए क्या चीज़, हेड इंजरी। ठीक, अब इसका टाइप्स जानेंगे। टाइप्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, जानेंगे। इसका 2 टाइप्स होता है, एक होता है ओपन हेड इंजरी, दूसरा होता है क्लोज हेड इंजरी। ओपन हेड इंजरी हम उसको कहेंगे जो कपार पर लगा, डायरेक्ट कपार फट गया, भेजा दिखने लगा अंदर के, उसको बोल दिए ओपन हेड इंजरी। क्लोज हेड इंजरी उसको बोलेंगे जो कि फटल नहीं है, अंदर आंतरिक घाव लगा है, इंटरनल घाव लगा है, उसको बोल दिए इंजरी हुआ है, उसको बोल दिए क्लोज हेड इंजरी। ओपन
ओपन हेड इंजरी में आएगा लेसिरेशन ऑफ स्काल्प। लेसिरेशन कहने का मतलब फट जाना, स्काल्प जो है खोपड़ी का फट जाना है कि हम लोग क्या कहते हैं लेसिरेशन ऑफ हेड इंजरी। उसके बाद फ्रैक्चर ऑफ स्कल फ्रैक्चर हो गया, उसके हो जाए चलते होगा। अगला है ब्रूसिंग ऑफ ड्यूरामेटर। ब्रूसिंग कहने का मतलब होता है खरोच लग जाना। क्या होगा इसका मतलब? खरोच। ड्यूरामेटर आउटर मोस्ट लेयर है किसका लेयर है भैया? मेनिंजेस के लेयर है ड्यूरामेटर। ठीक, देखो टाइप्स ऑफ हेड इंजरी में दो टाइप्स का होता है, ओपन हेड इंजरी और क्लोज हेड इंजरी। ओपन हेड इंजरी मतलब कि भेजा डायरेक्ट फट गया, उसको बोल दिए ओपन हेड इंजरी। क्लोज हेड इंजरी में क्या होगा कि भेजा तो फटा नहीं है, ध्यान से समझो, भेजा फटा नहीं है लेकिन इंटरनल इंजरी हो गया है, उसको बोल दिए क्लोज हेड इंजरी। ओपन हेड इंजरी का एग्जाम्पल है लेसिरेशन ऑफ स्काल्प, फ्रैक्चर ऑफ स्कल, ब्रूसिंग ऑफ ड्यूरामेटर। वहीं क्लोज हेड इंजरी का है कंटशन और कंकशन। ये दो क्वेश्चन भैया एग्जाम में आ ही जाता है, कंकशन और कंटशन से रिलेटेड। ये होता कि इस चीज को समझना है। कंटशन कहने का मतलब होगा कि इंटरनल है, लेकिन इंटरनल में ध्यान से समझो, यहाँ पे फिगर से समझाते हैं तब समझ में आएगा। ये मान लो कि हम लोग का ब्रेन हो गया, ये ब्रेन हो गया, ठीक, ब्रेन ये तो स्काल्प हो गया, ये हम लोग का स्काल्प हो गया, इसके अंदर ब्रेन है। स्काल्प में कुछ नहीं है, आप ब्रेन में खरोच आ गया है। और इंटरनल होता है ना कि दाब से, मान लो कि इसे मार में देखे और रच के दिए लाठी से, किसी को हम दिए और रच के, तो क्या हुआ कि हे मारे तो कपारे पर, लेकिन कपार नहीं फूटा, ये स्काल्प नहीं फूटा, लेकिन क्या हुआ इसका दाब लगा कहाँ पे? ब्रेन पर। अब ब्रेन के क्या है? लेयर है, लेयर पर दाब लगा जिसके चलते खरोच आ गया। ध्यान से समझो, बाहर कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं हुआ है, स्कल्प पर है, खोपड़ी पर कुछ नहीं है। इंटरनल दाब के प्रेशर की वजह से ब्रेन के लेयर पर जो लगा भार, उससे इंजरी हुआ, उसको हम लोग कहते हैं कंटशन, जो कि मोर डेंजरस होता है। और कंकशन क्या होता है? जर्किंग ऑफ ब्रेन, मतलब कि इसमें क्या हो कि आया कुछ नहीं है, बस हल्का सा असर आया है, मतलब इसी का लेस है। एक होता है ना कि इस पर लग गया, अगला में क्या है, ये मान लो कि ब्रेन है और ये स्काल्प, ये ब्रेन, इस पर असर आया है, हल्का हल्का आया है, इसको बोल दिए कंकशन, जिसमें क्या है जर्किंग ऑफ ब्रेन, मतलब कि ब्रेन पर झटका लगा है, सिर्फ प्रेशर लगा है, असर उसर नहीं हुआ है। ध्यान से समझो, कंटशन और कंकशन में डिफरेंट क्या है। तो जो कंटशन है उस पर तो असर पड़ गया है ब्रेन के लेयर पर, लेकिन कंकशन में सिर्फ झटका लगा है, जर्किंग हुआ है, असर सटल नहीं है। कंटशन में भार सट जाता है, इसमें सटा नहीं है। अब प्रेशर लगल भाई तो हिलल ना, तो दिमागो हिल गया, उसी को बोल दिए जर्किंग ऑफ ब्रेन। यहाँ तक क्लियर? ओपन हेड इंजरी, क्लोज HI का मतलब हेड इंजरी। अब हम लोग जानेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हेड इंजरी। व्हाट इज द क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हेड इंजरी? इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर द नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले है ALOC। ALOC का मतलब अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज द कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द हेड इंजरी। ठीक, उसके बाद इंक्रीज ICP। ICP का मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर। क्रेनियल के अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है उसी को बोलते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर। नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है 5 से 15 mm of Hg. It is the normal ICP. When it is increase more than 15 mm of Hg, it will leads to altered level of consciousness. and क्या है, ध्यान से समझो, यदि इंट्राक्रेनियल प्रेशर 5 और 15 के नॉर्मल बीच होता है, यदि 15 से ज़्यादा होगा, मोर देन 15 होगा mm of Hg, तो मोर
कॉमन साइन सिम्टम क्या है, इंक्रीज आईसीपी का, तो अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अब ये क्या होता है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इसका मतलब ये है, हम लोग हेड इंजरी पढ़ रहे हैं जिसके अंदर पहुंच गए हम लोग इंट्राक्रैनियल प्रेशर पर। अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कहने का मतलब ये है कि पेशेंट से नाम पूछेंगे, इससे हम कैसे पता करेंगे, तो बाय द हेल्प ऑफ ग्लास्कोकोमा स्केल। ग्लास्कोकोमा स्केल पता है ना, जिसमें हम लोग ईवीएम करते हैं, ईवीएम, ई बराबर आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटार रिस्पॉन्स। इसमें 4 होता है, इसमें 5 होता है और इसमें 6 होता है। 6 4 10 5 15 इतना होता है ईवीएम। हम लोग चेक करेंगे ये ग्लास्कोकोमा स्केल, उसके मदद से चेक पता करेंगे कि उसका कॉन्शियसनेस कितना है, उसी को बोलते हैं अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। पेपिल्ड एडिमा, पेपिल्ड एडिमा क्या होता है कि यहाँ पे पेपिल हम लोग का है ना, इसके सराउंड में क्या होगा, एडिमा होगा, जिसको बोल दिए पेपिल्ड एडिमा। कॉजिंग ट्रायड, ये इंपॉर्टेंस है, कॉजिंग ट्रायड ऑफ हेड इंजरी। इसमें क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, इंक्रीज सिस्टोलिक बीपी होगा, हार्ट रेट तो कम होगा, ध्यान से समझो, हार्ट रेट कम होगा, बीपी बढ़ेगा, इरेगुलर बीपी नहीं होगा, यहाँ पे इरेगुलर ब्रीथिंग होगा, इरेगुलर ब्रीथिंग या फिर रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग या फिर रेस्पिरेशन, ठीक, इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे शुगर स्ट्रिप टेस्ट। ये क्या है, ये साइन सिम्टम्स में ही आता है, शुगर स्ट्रिप टेस्ट। यदि कोई पेशेंट आया इमरजेंसी वार्ड में, देखो यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर आप लोग जो भी पढ़ते हैं, ये जो टारगेट हाई बुक है 6th एडिशन या फिर 7th एडिशन, उसमें देखना ये लिखा हुआ है शुगर स्ट्रिप टेस्ट। इसमें क्या होता है, कोई भी पेशेंट इमरजेंसी वार्ड में आया जो कि हेड इंजरी से सफ़र कर रहा है, लेकिन उसका आईसीपी बढ़ा हुआ नहीं है, तो हम लोग कैसे असिस्ट करेंगे, तो उसमें 2 चीज़ देखा जाता है, एक देखेंगे ओटोरिया, एक देखेंगे राइनोरिया। ओटोरिया मीन्स कि एनी डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर नॉन एज ओटोरिया, और एनी डिस्चार्ज फ्रॉम नोज नॉन एज राइनोरिया, ठीक है। रनिंग नोज को राइनोरिया बोलते हैं, ओटोरिया बोलते हैं, जो कि ईयर से डिस्चार्ज होगा। वो जो डिस्चार्ज होगा उसको एक स्ट्रिप पर लेंगे, मान लो कि नेटा नॉर्मल है, उसको स्ट्रिप पर लिए और लैब में चेक करेंगे, तो लैब में जो वो डिस्चार्ज है उस डिस्चार्ज को चेक करेंगे। यदि उस डिस्चार्ज में ग्लूकोज प्रेजेंट है, यदि ये शुगर स्ट्रिप टेस्ट वाले में बता रहे हैं कि डिस्चार्ज में ग्लूकोज प्रेजेंट है, तब तो इंडिकेट करेगा कि ये भाई नेटा नहीं है, ये तो सीएसएफ है। ध्यान से समझो, क्योंकि सीएसएफ में ना भैया ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज किस में होता है, वो तो सीएसएफ में होता कितना है, तो 45 से 90 नॉर्मल होता है। इसके बीच में है तो कहेंगे भैया कि ग्लूकोज है, किस में, वो नेटवा वाला में, सिक्रेशनवा में। और सिक्रेशन में यदि ग्लूकोज है तो कहेंगे ये क्या है, सीएसएफ है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। निकल किससे रहा है, तो या तो ओटोरिया से या फिर राइनोरिया से। मान लो कि कान से कोई पेशेंट आया हेड इंजरी के, और कान में से होकर सिक्रेशन निकल रहा है, तो उस सिक्रेशन को हम लोग लैब में चेक करेंगे। चेक किए, यदि उस सिक्रेशन में ग्लूकोज फाइंडिंग आउट होता है, नॉर्मल नहीं होता है, यदि उस सिक्रेशन में मान लो कि नेटा छीके एक स्ट्रिप पर लिए लैब में भेज दिए, तो मेरा जो सिक्रेशन है नोज का नॉर्मल, इसमें तो सीएसएफ नहीं होगा भैया, लेकिन यदि ग्लूकोज नहीं होगा, लेकिन यदि हम नोज से हेड इंजरी वाला मिले, यदि किसी भी सिक्रेशन में ग्लूकोज फाइंडिंग में मिल जाए, उसको कहेंगे कि भैया ये सीएसएफ है। यदि किसी भी सिक्रेशन में ग्लूकोज फाइंडिंग आउट में मिल जाए, तो उसको क्या कहेंगे कि ये नॉर्मल सिक्रेशन नहीं है, ये सीएसएफ का इंडिकेशन करता है कि सीएसएफ लीकेज हो रहा है। ये हो गया हम लोग का साइन एंड सिम्टम्स। अगला है हेलो रिंग साइन। हेलो रिंग साइन क्या होता है, तो नॉर्मल क्या होगा कि यहाँ पे इतना बड़ा गॉज पीस लेंगे और गॉज पीस पर यो सिक्रेशन डालेंगे, तो बीचा में रेड हो जाएगा और साइड साइड में येलो हो जाएगा। ये बीचा में तो हो गया रेड और साइड में क्या हो गया, येलो।
येलो, इसी को क्या बोल दिया हेलो रिंग साइन। ये सारा जितना भी टॉपिक बता रहे हैं आप लोग को टारगेट हाई 6th एडिशन या फिर 7th एडिशन बुक में देखने के लिए मिल जाएगा भैया हेड इंजरी में। और समझिए नहीं पाइएगा कि ये क्या दिया हुआ है, इसलिए समझा रहे हैं तो थोड़ा अच्छा से समझिएगा। हेलो रिंग साइन क्या होता है, तो गॉज पीस पर उस सीक्रेशन को डालेंगे तो बीचा में रेड हो जाएगा, साइड साइड में येलो हो जाएगा, ये इंडिकेट करेगा CSF प्रेजेंट है, ग्लूकोज है। अगला है रेकॉन साइन। रेकॉन साइन क्या होता है, तो ये होता है ओकुलर इकाइमोसिस। ओकुलर इकाइमोसिस को हम लोग क्या कहते हैं, रेकॉन साइन। अब ये ओकुलर इकाइमोसिस क्या होता है, तो हम लोग का आई है, आई को ही ओकुलर कहते हैं। इकाइमोसिस मतलब कि बड़ा बड़ा दाना हो जाना, रेडनेस हो जाना आई के, ये पेरिऑर्बिटल एरिया में क्या होगा, रेडनेस हो जाएगा, उसी को बोल दिए ओकुलर साइन। देखो इकाइमोसिस क्या होती है, इस चीज़ को समझो। 3 शब्द होता है, पटेची, परप्यूरा, इकाइमोसिस। यदि हम लोग के बॉडी पर, यहाँ पे समझो, बॉडी पर छोटा दाना है तो उसको बोल दिए पटोची, इससे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो परप्यूरा, और बहुत बड़ा हो गया तो इकाइमोसिस। मतलब कि बड़ा लेवल में हो जाना, उसी को क्या बोल दिए, इकाइमोसिस। और रेकॉन साइन किया है भैया, तो रेकॉन साइन हेड इंजरी वाले पेशेंट में देखने के लिए मिलता है। ये होता क्या है, तो नॉर्मली हम लोग का ओकुलर इकाइमोसिस होता है, यानी कि आंख के पास में क्या होगा भैया, इकाइमोसिस, यानी कि रेडनेस पूरा छा जाएगा आंख के अगल बगल पेरिऑर्बिटल एरिया में, उसी को बोल दिए रेकॉन साइन। यहाँ तक क्लियर, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हेड इंजरी। उसके बाद हम लोग डायग्नोसिस जानेंगे, किस तरह से पेशेंट को डायग्नोसिस करेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन में मान लो कि बाइक RTA हुआ है, पेशेंट को पूछेंगे कि कैसे चला रहा था, क्या हेमलेट पहने थे कि नहीं पिए थे, दारू उरू तो नहीं पिए थे, कैसे इनके साथ कोई था नहीं था, ये घटना कब हुआ, कैसे हुआ, किस जगह पर हुआ, ये जाकर कुछ में मार दिया, फिर इन्हीं को कोई ठेल दिया, ये सब हो गया हिस्ट्री कलेक्शन। अगला है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे यहाँ पे हेड में हुआ है और कहीं एरिया में हुआ है नहीं हुआ है, ये सर हम लोग डायग्नोसिस करेंगे। कितना ज़्यादा हुआ है, कितना अमाउंट में ब्लड लॉस हुआ है, CSF लीकेज तो नहीं हुआ है, हो रहा है, ये सब देखेंगे हम लोग किस चीज़ में, फिजिकल एग्जामिनेशन में। अगला है एक्सरे ऑफ स्कल। स्कल का एक्सरे करेंगे, CT करेंगे, CT से फाइंड आउट में मिल जाता है कितना इंजर्ड हुआ है। MRI मैग्नेटिक इमेजिंग रेजोनेंस चेक करेंगे, रेजोनेंस इमेजिंग। ICP चेक बाय हाइड्रोमैनोमीटर। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है, ICP यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जिसका नॉर्मल वैल्यू होता है 5 to 15 mm ऑफ Hg। ये हो गया नॉर्मल प्रेशर ऑफ ICP। लेकिन ये जो ICP है किस चीज़ से, यानी कि किस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग चेक करते हैं, तो उसका नाम है हाइड्रोमैनोमीटर। बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोमैनोमीटर वी कैन इजीली असिस्ट द नॉर्मल ICP, ठीक, या फिर इंक्रीज ICP। उसके बाद पेट स्कैन, पोजिस्ट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, पोजिस्ट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी चेक करते हैं जस्ट लाइक MRI। इसमें और MRI में अंतर क्या है कि ये जो है पेट स्कैन, ये ब्रेन के मेटाबॉलिक रेट को बताता है, यानी कि कितना ग्लूकोज ऑक्सीजन ब्रेन में ऑब्जर्व हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको बताता है पेट स्कैन। ये एग्जाम का क्वेश्चन है जो बताएं अभी। पेट स्कैन क्या बताएगा, ऑक्सीजन और ग्लूकोज के मेटाबॉलिक रेट को ब्रेन के अंदर कितना हो रहा है ये बताता है पेट स्कैन। उसके बाद ब्लड इन्वेस्टिगेशन देखेंगे। इस हेड इंजरी के चलते कोई भी हम लोग का बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, इस चीज़ को चेक करेंगे। यह हम लोग का हो गया हेड इंजरी इंट्रोडक्शन, टाइप, साइन एंड सिम्टम्स। उसके बाद जाने डायग्नोसिस। अब हम लोग जानेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किस तरह से हेड इंजरी को किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स वी कैन इजली ट्रीट, नॉट इजली, वी कैन रिड्यूस द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट बाय द हेल्प ऑफ
आईसीपी बढ़ रहा है तो आईसीपी को कम करेंगे, पेपिल एडिमा हो रहा है तो पेपिल एडिमा को ठीक करने की प्रयास करेंगे, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो रहा है तो उसको ट्रीट करने की फुली हम लोग प्रयत्न करेंगे। तो ये हम लोग का होगा मैनेजमेंट, जो कि अभी हम लोग जानेंगे।